নবনীরদ কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। हम लोग स्कंद 4 अध्याय 31 और इस चैप्टर का नाम है प्रचेताओं का आदेश, प्रचेताओं को नारद का उपदेश। आज हम लोग श्लोक संख्या 1 से 7 तक करेंगे। श्लोक संख्या 1। मैत्रेय उवाच तत् उत्पन्न विज्ञान आश्व अधोचर्य भाषितम् स्मरन्तम् आत्मजे भार्यां ऋषिज्य प्रावृत्तजन्गृहात् हरे कृष्णा। महान संत श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रेचेता हजारों वर्ष तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वादों की याद आई और वे अपनी पत्नी को अपने सुयोग पुत्र के जिसमें छोड़कर घर से निकल पड़े। सुयोग पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। प्रेचेताओं द्वारा तपस्या संपन्न कर ले। क्या नाम था कविता माता जी? प्रेचेताओं का पुत्र क्या नाम था? 10 पुत्र थे ना बस जी। अभी इनका 10 है, उनका 10 पुत्र था। हाँ, 10। प्रेचेताओं द्वारा तपस्या संपन्न कर लेने पर उन पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद वे समय आने पर श्री भगवान के धाम वापस आएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद देवताओं की गणना के अनुसार जो कई हजार वर्षों तक चला, प्रेचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। यह वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप करने नहीं दिया जाता, जिससे वे जीवन के प्रारंभ में काम सुख के विषय में कुछ न जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यही है कि लड़कों तथा लड़कियों को पाठशाला तथा विद्यालय में ही विषयी जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता दे दी जाती है। फलतः अधिकांश बच्चे वर्ण संकर होते हैं, अर्थात वे अवांछित माता तथा पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए और जब वे बड़े हो जाएं तो उनका विवाह हो, फिर वे कुछ काल तक घर में रहे और संतति उत्पन्न करें। मतलब यहाँ पे संतान होगा ना? हाँ, वही संतति मतलब संतान। अच्छा, संतति उत्पन्न करे। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे। इस प्रकार वह श्री भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व को बोध नहीं हो पाता और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। निष्कर्ष यह है कि जब लड़के बड़े हो ले तो पत्नी को लड़कों के देखरेख में छोड़ दे और तब पत्नी कृष्ण भक्ति विकसित करने हेतु घर से चला जाए। सब कुछ परिपक्व ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। प्रेचेताओं के पिता राजा प्राचीन वहिष्ठ ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही जो जल में तपस्या कर रहे थे घर छोड़ दिया था।
जो ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे, भले ही उसके सारे कार्य पूरे न हुए हो। पहले प्राचीन वैश्य ने अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु श्री नारद मुनि के उपदेश से जो ही उसकी बुद्धि जागी, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उसके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दे। इस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा किए बिना उसने घर का परित्याग कर दिया। मनुष्य के लिए सुखप्रद गृहस्थ जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया है। इत्वान्त पातम गृहस्थ मध्य कूपम। भौतिकवादी जीवन शैली समाप्त करने हेतु मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा के हनन आत्मपातम का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है, जो घास पात से ढका रहता है। यदि कोई इस कूप में गिरता है तो लोगों से सहायता न पा सकने के कारण वह मर जाता है। अतः मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यह मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। हरे कृष्ण। कृष्णा, तो यहाँ पर घर को क्या बनाया गया? अंधकूप माना गया है, जिसमें कोई गिर जाता है, घास पात से वो ढका रहता है, तो उससे वो उसी में उपक्षित होकर वो मर जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए किसी को भी। और जब भी मौका मिले हमको अपने घर में ही, आजकल तो कोई बाहर नहीं जाता है, तो घर में ही रह के कृष्ण भक्ति कर लेना चाहिए हम लोग को। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 2। दीक्षिता ब्रह्म सत्रेण सर्वभूतात्मवेधसा प्रतीच्यां दिशि वेलायां सिद्ध अभूत यत्र जाजरी। प्रेषितागण पश्चिम दिशा में समुद्र तट की ओर गए, जहाँ महान मुक्तात्मा जाजली ऋषि निवास कर रहे थे। उन्होंने यह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट कर लिया, जिससे मनुष्य समस्त जीवों के प्रति समभाव रखने लगता है। इस तरह वे कृष्ण भक्ति में पटु हो गए। तो उनके पिताजी भी चले गए तपस्या करने, और प्रचेता लोग चले गए, वो लोग भी अपने पुत्र को देके। कहाँ गए वो लोग? जाजली ऋषि के आश्रम में। तात्पर्य: ब्रह्म सत्र शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। वास्तव में वेद तथा कठिन तप, ये दोनों ब्रह्म कहलाते हैं। वेदस तत्वम तपो ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ परम सत्य भी है। मनुष्य को वेदों के अध्ययन तथा घोर तपस्या द्वारा परम सत्य विशक ज्ञान का अनुशीलन करना होता है। प्रेषिताओं ने इस कार्य को समुचित रूप से संपन्न किया, फलतः वे समस्त जीवों पर समभाव प्राप्त कर सके, जैसा कि भगवद गीता 18.54 द्वारा पुष्ट हुआ है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचित न कांडजति समय सर्वेषु। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो इस प्रकार दिव्य अवस्था में स्थित होता है, उसको तत्काल परम ब्रह्म की अनुभूति होती है तथा वह पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न कभी शौक करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में उसे मेरे प्रति शुद्ध भक्ति योग की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य को वास्तव में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वह विभिन्न प्राणियों में अंतर नहीं करता। यह पद संकल्प शक्ति से प्राप्त होता है। जब पुण्य ज्ञान का विस्तार होता है, तो मनुष्य के लिए जीव का ब्रह्म आवरण देखना बंद हो जाता है। उसे शरीर के भीतर का आत्मज्ञान आत्मा देखने लगता है। जिस प्रकार उसे मनुष्य तथा पशु में
और एक विद्वान ब्राह्मण तथा एक चांडाल में अंतर नहीं दिखता। मतलब इस श्लोक पढ़ लीजिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। यथार्थ ज्ञानी, विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल सबको समान दृष्टि से देखता है। श्रीमद् भगवद गीता 5.18। विद्वान पुरुष आध्यात्मिक स्तर पर सबको एक समान देखता है और भक्त सब में इस भक्ति को विकसित होते देखना चाहता है। जिस स्थान पर प्रेषिता रह रहे थे वह आध्यात्मिक कार्यों के लिए सर्वथा उपयुक्त था, क्योंकि यह बताया गया है कि वहां पर महान ऋषि जाजली ने मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि या मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति को मुक्त हुए पुरुष की संगति करनी चाहिए। यह साधु संग कहलाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जब आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन हो जाता है तो सभी लोग एक समान आत्मा, सभी का आत्मा, अंदर जो आत्मा होता है सबको एक समान देखने लगते हैं। शरीर के भीतर में जो आत्मा दिखने लगती है वो एक ही प्रकार, चाहे वो मनुष्य में हो, पशु में हो, चाहे विद्वान ब्राह्मण में हो, चंडाल में हो, कोई अंतर किसी में नहीं दिखाई देता है। तो विद्वान पुरुष क्या होता है, आध्यात्मिक स्तर पे सबको एक समान देखता है। तो कृष्ण भक्ति, भक्त सबों में कृष्ण भक्ति विकसित होते देखना चाहता है जो भक्त होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 3। तान्यर्जित प्राण मनो वेचिदृष्णो जितासना शांत समान विग्रहान परे अमरे ब्रह्मणि योजितात्मना सूर असुरड्यो ददिशे समनारद अनुवाद योग। माता जी म्यूट करिए, सरिता मत। योगासन का अभ्यास। सरिता माता जी म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। फिर खुल जा रहा उनका बार बार। नहीं, बंद हो गया। अनुवाद। योगासन का अभ्यास कर लेने पर प्रेषिताओं ने प्राणवायु, मन, वाणी तथा ब्रह्म दृष्टि को बस में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से भी भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे परम ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित श्री नारद मुनि उन्हें मिलने आए। तात्पर्य वो योगासन करने लगे प्रचेताओं ने। तो प्राणवायु योगासन से क्या कर लिए, प्राणायाम, मन, वाणी तथा बाहरी दृष्टि से बस में करना सबको सीख लिए। और तब वो से उनसे नारद मुनि मिलने के लिए आए। पढ़िए तात्पर्य। इस श्लोक में परे अमले शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। परम सत्य का साक्षात्कार 3 अवस्थाओं में होता है। निराकार तेज ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अपनी संस्तुति 4.24.45 में शिव पर ब्रह्म में के व्यक्तिगत स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों का वर्णन किया गया था। सिंगंध स्निग्ध प्रांगिक घनश्यामम। शिव के उपदेश का अनुसरण करते हुए प्रेषिताओं ने भी परम ब्रह्म के श्याम सुंदर रूप को मन में धारण किया। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म तथा परम पुरुष के रूप में ब्रह्म ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है।
किंतु अध्यात्म में परम ब्रह्म के व्यक्तिगत लक्षण अर्थात स्वरूप ही चरम लक्ष्य होता है। श्री नारद मुनि सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं, जहाँ उनका सम्मान आदर होता है। इसलिए उन्हें यहाँ पर सुरासुरेश्वर कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित। श्री नारद मुनि के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है। यद्यपि असुरों तथा देवताओं में सनातन शत्रुता है, किंतु श्री नारद मुनि का सर्वत्र स्वागत होता है। निसंदेह श्री नारद मुनि को देवताओं में से एक माना जाता है, और देवऋषि का अर्थ है देवताओं के बीच साधु पुरुष। किंतु असुर तक भी श्री नारद मुनि से बैर नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुरों तथा देवताओं द्वारा समान रूप से की जाती है। परम वैष्णव की स्थिति श्री नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए। वह पुण्यता स्वतंत्र एवं द्वेष रहित होना चाहिए। हरे कृष्ण। नारद मुनि से कोई द्वेष नहीं करता, चाहे असुर हो और चाहे देवता लोग हो। तो असुर में उनके पास कंस के पास गए थे नारद मुनि, वो भी उनका इतना रिस्पेक्ट किए थे। उन्हीं के अनुसार वो कमल दिखा दिए थे और पुत्र का हवा देवकी के पुत्र को मार दिए, तब पहले नहीं मारे थे। श्लोका 4। तमागतम च उत्थाय समागतं च उत्थाय परिपत्या अभिनंद च पूजयित्वा यथा देशम सुखासीनं यथा भुवन। अनुवाद। परिचेताओं ने जो ही देखा कि श्री नारद मुनि आए हुए हैं, वे तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं, तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। तात्पर्य यह उल्लेखनीय है कि सभी परिचिता उन पुरुषोत्तम भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। श्लोका 5। प्रचेतश ऊचु स्वागतं ते सुरसे अद्य स्वागतं ते सुरसेभ्य दिष्टयानो दर्शनं गत तौ च अनुवाद। सभी प्रेषिता श्री नारद मुनि को संबोधित करने लगे। हे महर्षि, हे ब्राह्मण, आशा है कि आपको यहाँ आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उच्चकों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। तात्पर्य रात्रि के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से बड़े बड़े नगरों में चोरों तथा उच्चकों से भयभीत रहता है। लोग प्रायः सड़कों पर निकलते डरते हैं, और हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे महानगर में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नगर में हो या ग्राम में, कुछ न कुछ भयभीत रहता है, किंतु सूर्योदय होते ही सबको चैन मिलता है। इसी प्रकार यह भौतिक संसार स्वभाव से अंधकारण पूर्ण। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल खतरे से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे श्री नारद मुनि जैसे भक्त के दर्शन होते हैं, तो उसका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है,
उसी प्रकार श्री नारद मुनि जैसे ऋषि के प्रकट होने से अज्ञान भाग जाता है। जब कोई श्री नारद मुनि से या उसके प्रतिनिधि गुरु से मिलता है तो अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। तो रात्रि के अंधकार में सभी डरते रहते हैं। सूर्य निकलता है, सुबह नहीं किसी को डर लगता, रात में सभी को डर लगता है निकलने पर। उसी तरह नारद या उनके प्रतिनिधि गुरु जब हम लोग को मिलते हैं तो हम लोग का भी जो चिंता होता है, अज्ञान जनित चिंता, वो मुक्त हो जाते हैं हम लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है? श्लोका 6। यदा दिष्टं भगवता भगवता शिवेन अथो छजेन च प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं लोको अनुवाद। हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिव तथा भगवान श्री विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्राय भूल चुके हैं। तात्पर्य: गृहस्थ जीवन में रहना एक प्रकार से इंद्र भोग के लिए छूट है। मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इंद्रिय भोग आवश्यक नहीं है, किंतु उसे उसी प्रकार स्वीकार करना पड़ता है जितना जीवित रहते हेतु आवश्यक हो। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1.2.10 में मिलती है। कामस्य इंद्रिय प्रीति, मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करके गोस्वामी बनना होता है। उसे अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही नहीं करना चाहिए, अपितु उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितने से शरीर का भरण हो सके। श्री रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि अनासक्तस्य विषयान क्या मतलब जी यथाहन उपयुज्यत। मनुष्य को विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए, अपितु उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। यदि कोई अवस्था से अधिक भोग करना चाहता है तो वह गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हो जाता है, जिसका अर्थ है बंधन। समस्त परिचिताओं ने गृहस्थ आश्रम में रहने का अपनी भूल स्वीकार की। हरे कृष्ण। हम लोग को गृहस्थी में रहकर उतना ही इंद्रिय भोग करना चाहिए जितना कि जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है। उसी में डूब नहीं जाना चाहिए और हम लोग को अपने इंद्रियों को बस में करके गोस्वामी बनना चाहिए। और इंद्रियों का उपयोग सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। हम लोग को अपने शरीर तथा आत्मा का भरण हो सके उतना उपयोग करना चाहिए, सिर्फ इंद्रिय भोग का। हम लोग प्रचोदन लोग अपना भूल स्वीकार कर रहे हैं। आज का अंतिम श्लोका 7। तत् न प्रद्योत्यात्महत्या ज्ञानं तत्त्वार्थदर्शनम् एना अंजसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्। अनुवाद। हे स्वामी, कृपा हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके, जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सके। तात्पर्य: परिचिताओं ने श्री नारद मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विनती की। सामान्य रूप से जब कोई साधारण व्यक्ति किसी साधु से मिलता है तो वह कुछ भौतिक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है, किंतु परिचिताओं को किसी भौतिक लाभ की इच्छा न थी, क्योंकि वे उसका पर्याप्त उपयोग कर चुके थे। पर्याप्त उपयोग कर चुके थे। न ही वे अपनी उपयोग नहीं, उपभोग कर चुके थे। हाँ, उपभोग ही बोले वाले जैसे मुझ कैसे। न ही वे अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे
वे तो अविद्या के सागर को पार करने के इच्छुक थे। प्रत्येक व्यक्ति को इन भौतिक बंधनों से बाहर निकलने में रुचि नहीं लेनी चाहिए और इस संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के हेतु किसी साधु पुरुष के पास जाना चाहिए। इसे साधु पुरुष से भौतिक सुख के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करके साधु पुरुष को परेशान नहीं करना चाहिए। सामान्यतः गृहस्थ जन साधुओं का स्वागत उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु करते हैं, किंतु उनका वास्तविक उपदेश तो इस संसार में सुखी रहना होता है। शास्त्रों में इसे आशीर्वाद के लिए याचना करने की संस्तुति नहीं की गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो शास्त्रों में क्या ऐसा आशीर्वाद कि हम लोग भौतिक बंधन में बंधे रहे, इस संसार में ही लिप्त रहे, ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगना चाहिए साधु पुरुष से। हम लोग को दिव्य ज्ञान मिले, हम लोग का आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसा आशीर्वाद हम लोग को साधु पुरुष से मांगना चाहिए। श्रीमद् ग्रंथ भागवतम की जय, जय प्रभुपाद की जय। जय।